हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और गेट की एक और नई वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इससे पहले हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से गेट के अंदर जो है वो ब्रांचेस करते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, ब्रांचेस को किस तरीके से मर्ज करते हैं, ब्रांचेस से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने सीखा है। अच्छा, अब आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ जिसको हम स्टैश कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यार ब्रांचेस आपके पास मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं। लेट्स से कि आपके पास एक ब्रांच प्रोडक्शन की ब्रांच है, दूसरी आपके पास जो है वो डेवलपमेंट की ब्रांच है, ठीक है ना। तो ये मेरी जो है वो डेवलपमेंट की ब्रांच है और ये मेरी जो है वो मास्टर की ब्रांच है, ठीक है। अब मैं डेवलपमेंट की ब्रांच पर काम कर रहा हूँ जो कि बाद में जाके मास्टर के साथ मर्ज होनी है, सही है। लेकिन अब इस पे काम करते करते अचानक मेरे को कॉल आ जाती है मेरी कंपनी से। वो कहते हैं कि यार मास्टर के अंदर एक बग आ गया है, आप काइंडली जो है वो उस बग को फिक्स कर लो। तो मैं जैसे ही मास्टर के अंदर जाऊंगा तो यहाँ के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह होंगे इनको मुझे कमिट करना पड़ेगा। लेकिन कमिट का एक रूल ये होता है कि कमिट आप तब करते हो जब आपका कोड जो है वो फुल्ली रन कर रहा हो, कोड को आधे में से छोड़ के कमिट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका एक और नुकसान क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी आप फीचर वगैरह पे काम कर रहे हो, अगर आप उसको अधूरा छोड़ के जाओगे तो हो सकता है कि वो बाद में आपके लिए किसी किस्म का मसला पैदा करे और उस तरह से आपके पास चले ना। तो अगर आप जो है वो डेटा को या आपके कोड को जो है वो टेम्परेरी सेव करना चाह रहे हो फिल वक्त के लिए, बाद में इसको कमेंट करना चाह रहे हो सिर्फ ब्रांच को स्विच करने के लिए, तो आप स्टेज का इस्तेमाल करते हो। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू स्विच टू अनदर ब्रांच विदाउट कमेंटिंग चेंजेस इन करंट ब्रांच, यानी कि करंट ब्रांच के अंदर आप चेंज करने के बजाय मतलब किए बगैर जो है वो किसी दूसरी ब्रांच में स्विच होना चाहते तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप उसके लिए स्टेज का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। और ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसमें आपके चेंजेस वगैरह सेम हो जाते हैं और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी उसके बाद क्लीन हो जाती है। तो स्टेज आपके पास जो है वो इसी केसेस में इस्तेमाल कर जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि इन्होंने कहा है कि लिखा हुआ लेटर एनी टाइम यू कैन रिस्टोर चेंजेस फ्रॉम दी स्टेज एंड वर्किंग कॉपी इन वर्क कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट, यानी कि आप जहाँ से आपने काम को छोड़ा था कि आपकी फ़ाइल है, आपने इतना काम किया और उसको स्टेज में सेव कर दिया, ये लाइन नंबर 3 के ऊपर आप चले गए, स्टेज पर सेव कर दिया। अब आपकी फ़ाइल जो है वो गेट का अभी हिस्सा नहीं बनेगी, ये स्टेज का हिस्सा बनी होगी। और जैसे आप इसको अनस्टेज करोगे तो आपको लाइन नंबर 3 के ऊपर वही कोड मिलेगा जो आप छोड़ के गए थे। और आप जितने स्टेज बनाना चाहो आप बना सकते हो। तो स्टेज की कुछ कमांड होती हैं, एक सिंपल सी कमांड है जो आपके पास गेट स्टेज की कमांड है, ये आपकी जो है वो सेव करता है लोकल चेंजेस को स्टेज के क्लिपबोर्ड के अंदर, यानी आपने जो भी चेंजेस वगैरह किए होंगे उसको क्लिपबोर्ड के अंदर सेव कर देगा। फिर गेट स्टेज सेव की कमांड है, ये आपके साथ आपकी जो दी गई कमांड मतलब जो आपका कोड होगा उसको सेव करेगा, लेकिन विद डिस्क्रिप्शन के साथ सेव करेगा, यानी उसका कोई ना कोई एक नाम होगा जहाँ आप उसको बता दोगे कि यार इसका नाम ये है और आपने उसको इस तरह से सेव करना है। गेट स्टेज लिस्ट का ये मतलब है कि वो आपको लिस्ट दे देगा कि कितने स्टेजेस बने हुए हैं। पॉप का ये मतलब है कि यार आपका लास्ट स्टेज जो आपने किया होगा, लेट्स से कि मैंने 5 स्टेजेस किए हुए हैं अभी स्टेज के अंदर किए हुए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लास्ट वाला स्टेज जो है वो पॉप अप हो जाए, तो बिल्कुल ये एक स्टेक की तरह है, ठीक है। स्टेक में भी आपके पास क्या होता है कि लीफो मेथड होता है, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर है। तो खैर अभी तो आप इसको ऐसा समझ लो कि जो आपका लास्ट आपने जो कमेंट किया होगा ना वो पहले आपको पॉप करके दे देगा, ठीक हो गया। अप्लाई स्टेज एंड रिमूव फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी कि अच्छा ये ऊपर वाली कहानी होगी स्टेज अप्लाई स्टेज नेम। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यार आप स्टेज को जो है वो अप्लाई कर सकते हो और उसको अपने पास जो है वो क्लिपबोर्ड के अंदर सेव भी रख सकते हो। तो अभी हमारे पास जो है वो डेमो है, हम डेमो को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने गिट के ऊपर, ठीक है, सेट है। और यहाँ पे आके अभी मैं अगर आपको टर्मिनल दिखाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखाऊँ गिट स्टेटस, राइट। तो अभी मेरे पास जो है ये फाइल नंबर 4 है, तो चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो पिछली फाइल थी जिनको मैंने कमेंट नहीं किया था, तो ये मुझे उसका बता रहा है। तो यहाँ मैं इसको कहता हूँ फाइल 4 एडिट, ठीक है, क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैंने क्लियर किया और मैंने दोबारा से गेट स्टेटस की कमांड को यहाँ पे ज़रा रन किया तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन है। फाइल नंबर 2 के ऊपर को मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ पे आके इसको चेंज कर दी, स्टेटस ब्रांच टू एंड ब्रांच, एंड नाउ इट्स इन मास्टर,
ठीक है, सेव किया मैंने, ठीक है, इसको क्लोज़ किया, दोबारा आया इसके ऊपर, गेट स्टेटस की कमांड चलाई मैंने, सही है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी फ़ाइल जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मैंने गेट स्टेश की कमांड चलाई, ठीक है, तो ये मेरी जो है वो अब स्टेज के अंदर सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा गेट स्टेटस की कमांड ज़रा चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मुझे क्या दिखा रहा है, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी भी मुझे क्लीन दिखा रहा है। मैं दोबारा इसको करूँगा तो आप देखोगे कि आपका ये कोड जो है यहाँ से ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये आपका कोर्स टेम्प्रेरी ख़त्म हुआ है। और अगर मैं ब्रांच स्विच करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं चेकआउट डेव कर दूँ तो मैं डेव पे चला जाऊँगा इजीली, ठीक है। अब मैंने डेव के ऊपर जाकर उस एरर को फिक्स किया, मैं दोबारा मास्टर पे आना चाह रहा हूँ, लेकिन इसका वॉइस वर्सा होगा, ठीक है। तो चेकआउट मास्टर कर देता हूँ मैं फ़िलहाल, ये सब समझाने की हद तक है। ओके, फिर मैं मास्टर पे आ गया दोबारा से, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये जो कोड मैंने लिखा था ना, वही कोड मेरे पास वापस आ जाए। तो उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तरीका तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि गेट स्टेश पॉप का है, ठीक है। लेकिन पॉप आपको क्या करेगा, गेट, इसको पहले करने से पहले ज़रा मैं कुछ और चीज़ें दिखा दूँ। मैंने गेट स्टेश लिस्ट किया, ठीक है, तो इसने मुझे लिस्ट बता दिया। अब इसको पॉप करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो मैं बारी बारी आपको सारे तरीके करके दिखाता हूँ। पहला तरीका तो मैं ये है कि मैं जो है वो लीफो मेथड अप्लाई करूँ ना। लीफो क्या होता है, बस लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अभी मेरे पास स्टैक के अंदर ये एक ही है, तो यही पॉपअप हो जाएगा। तो मैंने गेट स्टेश पॉप कर दिया, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करके दिखाऊँ आपको, देखें जहाँ से मैंने अपना कोड छोड़ा था, मुझे अपना कोड वगैरह जो अपनी जो स्टेटमेंट्स थी वहीं से वापस मिल रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा से मैं अगर इसको स्टेटस करूं, ठीक है, तो देखें इसने मेरे पास इस लिस्ट से भी इसको रिमूव कर दिया। अगर मैं दोबारा से दूसरे तरीके से जो है अभी इसको दोबारा से स्टेश करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। देखिए एक तरीका तो मेरे पास ये था गेट स्टेज के ऊपर, और अभी मैं गेट स्टेज सेव की मदद से भी इसको कर सकता हूँ। तो मैं इसमें मेरे पास क्या होगा, तो मैं साथ में इसको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, और यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि फाइल 4 फाइल 2, ठीक है, एडिट, ठीक है। तो ये मेरे पास हो चुका है। दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोड मेरे पास यहाँ से भी रिमूव हो चुका है। और अगर आपको मैं दोबारा अपनी वर्किंग डायरेक्टरी दिखाऊं तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी भी जो है वो भी क्लीन होगी, ठीक है। तो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी भी अभी क्लीन है, सेट हो गया। अभी मैं दोबारा से गेट स्टेश करूं, लिस्ट कर दूं, तो देखें ये मुझे जो है वो बता रहा है कि अभी जो है वो आप मास्टर ब्रांच के ऊपर हो, तो यहाँ पे मुझे इसकी फ़ाइल भी बता रहा है, ठीक हो गया। सपोज़ करते हैं कि मैंने यहाँ आके इसको भी चेंज कर दिया। मैंने कहा फाइल इज़ नाउ स्टेश, सही है। मैंने इसको सेव करा, दोबारा आया ज़रा अपने टर्मिनल के ऊपर, दोबारा ज़रा देखता हूँ स्टेटस, तो ये मुझे दिखा रहा है। अब मैं दोबारा से इसको स्टेश करना चाहूँ तो अब जो है वो बग़ैर मैं नाम के भी इसको स्टेश कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा चेक करके आपको दिखाऊँ तो मेरे पास 2 स्टेज बन के आ चुके हैं। एक तो वो स्टेज बन के आ चुका जो मैंने फाइल 2 के साथ सेव की मदद से किया, तो जो कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, और मैंने जिस स्टेज की कमांड से किया तो इसमें मुझे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। अब सपोज़ करते हैं कि मैं इस वाले को जो है वो करना चाह रहा हूँ, नहीं, एक तो मेरे पास पॉप होता था ना, पॉप मेरे पास क्या करता था, जो मेरे पास लास्ट वाला आया होता था वो उसको दे देता था। मैं लास्ट वाले को नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं जो है वो पहले मतलब 0 को करना चाह रहा हूँ। लास्ट क्या होगा, अगर आपके पास स्टेक होगा तो स्टेक के ऊपर वाले हिस्से में क्या पड़ा, 1 पड़ा होगा, तो उसको पॉप करके देना चाह रहा हूँ। 1 नहीं हो 0, तो किस तरह से होगा, तो मेरे पास गेट स्टेश अप्लाई करने के बाद मैं लिखूँगा स्टेश, आई थिंक गेट अप्लाई करेंगे हम, डायरेक्ट स्टेश नहीं करेंगे, गेट अप्लाई करने के बाद स्टेश @ करने के बाद 0। अच्छा, आपको ये नंबर वगैरह यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंटर करा मैंने, ठीक है। इंटर करने के बाद अब दोबारा से अगर मेरे पास ये भी स्टेज लिस्ट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है, ये स्टेज अभी तक आप इस चीज़ को रखें कि स्टेज की लिस्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाऊँ, ठीक है, तो आपको ये नज़र आएगा कि ऑलराइट, तो ये मेरे पास स्टेज के अंदर मौजूद है। मैं इसको, अच्छा, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है,
और अब जो है वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज़ होगी कि सेफ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ नाम के साथ, ठीक है। और अब मैं अप्लाई करना, ये कमांड भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये कमांड भी यूज़ कर चुका हूँ, लिस्ट की कमांड भी देखा, पॉप की देखा। अब लास्ट कमांड ये बचती है गेट स्टेश अप्लाई स्टेश नेम, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ ज़रा, मैंने टर्मिनल को क्लियर किया, मैंने गेट स्टेटस की कमांड को देखा, मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन है। और जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ़ाइल नंबर 5 के ऊपर जो मैंने अभी काम किया था, ठीक है, इसको ज़रा मैं दोबारा से चेक कर लूँ, या मैं जो है वो हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं मेरे पास दोनों में वही सेम चेंजेस नहीं हुए हैं। तो मैं ज़रा गेट स्टेश लिस्ट कर दूँ, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मुझे मिल जाए। तो इसके लिए जो मेरे पास स्पेशली जो कमांड है, ठीक है, सही है। तो लास्ट टाइम मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैंने कमांड गलत लिख दी थी, इस वजह से वो हुआ नहीं। तो गेट स्टेश अप्लाई करने के बाद आप स्टेश का नाम सिंपली लिख सकते हो। तो मैं लिखूँगा स्टेश, तो फिर मेरे पास नाम नहीं है तो मैं इंडेक्स भी इसको दे सकता हूँ, ठीक है, @ ठीक है। तो आप देखो कि मेरे पास जो है वो अनमोडिफाइड हो चुकी है। अब अगर मैं गेट लिस्ट स्टेटस की कमांड आपको चला के दिखाऊँ, ये मुझे बता रहा है कि अभी अनमोडिफाइड। और फाइल नंबर 5 के ऊपर हमने किया था, फाइल नंबर 5 पर देखें मेरे को वो कोड दोबारा से भी मिल चुका है। ये आपके पास बेसिकली क्या होती है, स्टेशिंग होती है। अब मैं इसकी स्टेज की लिस्ट ले लूँ तो मेरे पास स्टेज के अंदर भी जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ये मैंने गलती कर दी, मुझे लिस्ट लेनी थी, मैंने लिस्ट नहीं ली, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास अब 4 आ गई हैं, हालांकि मेरे पास 2 थी, खैर वो लास्ट में मैंने दोबारा से ले ली। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या होती है, स्टेशिंग होती है। अब अपनी मर्ज़ी कि आप इसको कमिट करो, अनट्रैक करो, जो करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने टेम्परेरी डेटा को सेव करवाना पड़ता है तो आप स्टेज का काम यूज़ कर सकते हो, स्टेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास स्लाइड्स में क्या है। तो अच्छा, आपके पास जो है ना 2 तरह की ब्रांचेस होती हैं। हमने सारी ब्रांचेस को चेक किया, हमने जो है वो ब्रांचेस बनाना सीखा, हमने स्टेज को भी सीखा, हमने मर्जिंग को भी सीखा। अब ब्रांचेस आपके पास 2 तरह से बनती हैं। एक आपके पास जो होती हैं शॉर्ट लिव ब्रांचेस होती हैं, और एक आपके पास होती हैं लॉन्ग रनिंग ब्रांचेस होती हैं। शॉर्ट लिव ब्रांचेस आपके पास वो ब्रांचेस होती हैं जैसे कि मुझे कोई एक फीचर ऐड करना है, ठीक है, मैंने इसकी एक ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने के बाद मैंने फीचर को ऐड किया और उसको जो है वो मर्ज कर दिया मास्टर के साथ या प्रोडक्शन के साथ या टेस्ट के साथ। उसके बाद मैंने वो जो मैंने बनाई थी ब्रांच उसको मैंने डिलीट कर दिया। जो आपके पास जो बग फिक्स के लिए आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखो, जब आप बग फिक्स करोगे, ठीक है, उसके लिए जब आप कोई एक ब्रांच बनाओगे या कोई एक फ़ीचर के लिए ब्रांच बनाओगे तो वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास ऐसी ब्रांचेज़ होती हैं जो आपके पास क्या होती हैं, शॉर्टली ब्रांचेज़ होती हैं। उनको आप मर्ज करने के बाद क्या कर देते हो, डिलीट कर देते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं वो आपके पास होती हैं लॉन्ग रनिंग ब्रांचेस। अब लॉन्ग रनिंग ब्रांचेस में आपके पास क्या होती हैं कि ऐसी ब्रांचेस होती हैं जैसे कि आपके पास जो है वो एक आपके पास जो है ना एक प्रोडक्शन की जो होती है एक ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक प्रोडक्शन की जो होती है जिसको हम आमतौर पर मास्टर कहते हैं। तो ये ब्रांच जो है ये मेरे पास लॉन्ग रनिंग वाली ब्रांच है। डेवलपमेंट होती है मेरे पास, ये भी मेरे पास जो है वो लॉन्ग रनिंग ब्रांच होती है। डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है कि हर जो है वो यूज़र जो है इस पर कोड पुश करेगा और यहाँ से जो है वो कोड दोबारा से मर्ज करेगा प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो जैसे कि एक और हमारे पास ब्रांच होती है टेस्ट की, टेस्ट भी मेरे पास क्या होती है, लॉन्ग रनिंग होती है। तो ऐसी ब्रांचेस जो परमानेंट रहती हैं हमारे पास, उनमें प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, टेस्ट है, ये ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो मोस्टली लॉन्ग रनिंग ब्रांचेस होती हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने स्टेज को देखा, स्टेज की कमांड्स को देखा, लॉन्ग रनिंग जो है ब्रांचेस को देखा और शॉर्ट रनिंग ब्रांचेस को देखा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके हवाले से किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप कि आप गिट की सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीख लोगे, क्योंकि गिट बहुत ही नहायत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। एज ए डेवलपर आपको ये आना चाहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमोट ब्रांचेस को देखेंगे, तो रिमोटली हम किस तरह से चीज़ों को एक्सेस करते हैं गिटहब के थ्रू। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।